अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे, एक तो बड़ी खबर फ़याज़ महमूद साहब आज लेके आए हैं और ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कि 11 मार्च को ठीक उस दिन जब बुध के रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस पर समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस अदालती कार्रवाई के बाद एक मुलाकात हुई। उस बंद कमरे में होने वाली मुलाकात में क्या कुछ हुआ, उसकी तफसील आपसे बयान करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो मुलाकात करवाई किसने, क्या कुछ उस मुलाकात में डिस्कस हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर है, इमरान खान को जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है, तो इस इम्प्रेशन को मजीद तकवीत मिली है कि कहीं ना कहीं कोई डील की बातें हो रही हैं या कोई एतमाद साजी की तरफ कोई कदम मजीद बढ़ता हुआ बज़ाहिर मालूम हो रहा है। तो ये इम्प्रेशन कैसे बना, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। दोनों मौज़ूआत पर तफसील से बात करने से पहले गुजारिश ज़रूर होगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। फ़याज़ महमूद भी इस वीडियो में हमारे साथ होंगे। फ़याज़ महमूद का अपना चैनल है, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फ़याज़, गुफ्तगू का आगाज़ जो मुलाकात वाली खबर है वो तो हम बाद में देंगे, बिल्कुल वो ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो ज़रा थोड़ा हम इंतज़ार आप करवाते हैं मतलब आप चाह रहे हैं कि अपने लोगों को आप नाज़रीन एक को। सस्पेंस भी रखना चाह रहे हैं कि जी। इंतज़ार चलिए वो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आज आपको सब्र का फल मीठा ज़रूर मिलेगा क्योंकि एक अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन के साथ आज हम आए हैं। अच्छा, फ़याज़, ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है तोशाखाना फौजदारी केस की, इस केस में इमरान खान को तो रिलीफ जो मिलना था वो मिल गया है, बेल के ऊपर हैं। उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड की तश्कील देने का मामला, तो ये एक चीज़ तो बहरहाल कही जा रही है कि ये जो कुछ अगर हुआ है तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर या गुड जेस्टर के तौर पे या कहीं ना कहीं एतमाद साजी की फिजा को बनाया जा रहा है। तो आपको भी क्या लगता है ऐसा ही हो रहा है? देखिए, जब ये केस फिक्स हुआ समाअत के लिए तो मैं वो पहला बंदा था जिसने एक बात पे ऑब्जेक्शन उठाया था या ऑब्जेक्शन एक सवाल उठाया था। ज़ाहिर है या आपकी हम एक राय जर्नलिस्ट हैं, थी? एक मेरी राय थी, हम सवाल उठाते हैं। मेरा सवाल ये था कि एक केस है जिसमें एक शख्स को ज़मानत मिल चुकी है, उसकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। उस केस में आप अदालत के पास आते हैं, ठीक है, आपकी अपील जो है वो पड़ी हुई है, मेन पेंडिंग अपील पड़ी हुई है, पेंडिंग है। पेंडिंग पड़ी है। लेकिन जब आपको सज़ा सस्पेंड करके आपको ज़मानत दे दी जाती है, तो यू आर फ्री टू गो एनीवेयर जहाँ पे आपने जी। कोर्ट ने आपको अलाउ किया हुआ है। इवन कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज भी करवा सकते हैं, अगर तो आप फ्रीली बाहर मूव कर रहे हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा-सा सिनेरियो डिफरेंट था कि 2 दूसरे मुकदमात में इमरान खान साहब जेल में जी। हैं। एक 190 मिलियन और एक दूसरा तोशाखाना 2 केस। जी। ठीक है, इस वक़्त उनकी एक्चुअल पोज़ीशन ये है कि वो बिहाइंड द बार हैं जी। और अब होना तो ये चाहिए था, मेरा सवाल ये था कि होना तो ये चाहिए था कि जिस मुकदमे में ज़मानत नहीं है, उस मुकदमे में नवाज़ शरीफ को जाके सॉरी इमरान खान को रिलीफ लेना चाहिए। जी। यहाँ से नवाज़ शरीफ से मुझे एक बात याद आ गई, मैं इसको लिंक कर देता हूँ। आपको याद होगा जब मियाँ नवाज़ शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा हुई और उसके बाद उनको मेडिकल ग्राउंड में बेल मिली, तो उसमें उनके वकील ने ये नहीं किया था कि आके एवनफील्ड रेफरेंस में मेडिकल ग्राउंड पे दरखास्त दे दें। क्योंकि मेडिकल ग्राउंड में किस तरह की बनती थी जिसमें वो बिहाइंड दी बार है। एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ ऑलरेडी बेल पे थे और उनकी वो जो है सजा सस्पेंड कर दी थी अतर साहब ने और उस पर एक 42 सफात का अच्छा, ऑर्डर भी लिख दिया मैं था। आपको यहाँ पे माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। इसकी वजह मुझे ये पता है क्या है, हम्म, लग रही है कि नून लीग की लीगल टीम में लतीफ खोसा साहब नहीं थे। हो सकता है। तो उसमें उन्होंने अल अजीजिया में आके दायर की थी क्योंकि अल अजीजिया में ही मियाँ साहब जेल में थे जी। और वो मेडिकल ग्राउंड में हो गई थी। अब इसमें भी यही होना चाहिए था। अब सवाल ये है कि उसके बावजूद कोर्ट ने ना सिर्फ सुना, अब दो चीजें हो सकती हैं। एक तो जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि ये मैटर आया था, जी। आपको पता है कि इस केस के पीछे चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी से एक मुलाकात भी थी जी। इनकी, और उन्होंने जो हमारे सोर्सेज ने हमें उस टाइम बताया था, उन्होंने कहा था कि आपका जो रेलिवेंट फोरम बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आप वहां पे जाएं। तो इन्होंने भी वही दरखास्त उठाई, उठा के यहाँ पे आके फाइल कर दी और जजेस ने भी जाहिर है जो मर्जी, वो एक ऑर्डर में एक बात लिखी जाती है कि जी जो लोअर कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट हमारी इस ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए मुतासर नहीं। बगैर फैसला करे। लेकिन ये बात तय है कि जब ऊपर से कोई चीज आती है तो जजेस मुतासिर होते ही होते हैं, भले उसमें लिखा और होता उसका है। हवाला भी दिया प्रोसीडिंग के दौरान हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब हाई कोर्ट जाए। हाँ। तो अब उसपे जाहिर है उन्होंने सुना और सुनने के बाद उस पर उन्होंने
रिलीफ तो आपने जैसे वर्ड इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में कोई रिलीफ को बहुत ज्यादा नहीं। रिलीफ नहीं है। देखिए, दो रिलीफ मांगे थे इमरान खान की जमात ने। उसमें एक रिलीफ मांगा था कि इमरान खान के जाती मुआलिजीन तक रिसाई दी जाए, जी। नहीं दी गई। दूसरा रिलीफ मांगा गया था, वो भी एक स्टोरी है, वो मैं आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा कि क्यों नहीं मिला। और दूसरा उसमें रिलीफ मांगा गया था कि उनको अल शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। तो कोर्ट ने क्या किया कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है, और उस मेडिकल बोर्ड को कह दिया जनाब कि वो तय करे एग्जामिन करने के बाद कि आया कि मूव करना है या नहीं करना। अब इससे जो आपकी बात मुझे जो लगती है, जो एतमाद साजी वाली है, आपकी राय है, लेकिन मुझे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि शायद अभी तक वो चीजें वैसे की वैसे ही चल रही हैं। और अगर होना होता तो शायद उस दिन ही को रिलीफ मिल जाता, वो बहुत अगले लेवल पे जाके मिल जाता, जिससे ज्यादा बेहतर अंदाज में एतमाद साजी की जा सकती थी। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे कि डॉक्टर्स को क्यों शामिल नहीं किया गया, उस पे क्या देखिए, जब आर्गूमेंट हो इंफॉर्मेशन क्या रहे है? थे, और आपको पता है वुकला, जब भी कोई केस होता है, मैं आपको याद कराता हूँ, अ, किसी कोई वकील के खिलाफ केस, और इवन डॉक्टर बाबर रहमान साहब के खिलाफ केस हुआ था, नंदीपुर पावर प्लांट जी केस। जी। उसमें उनके वकील पेश होते थे, खुद वो इतने माहिर हैं। जी। शौकत अली सिद्दीकी साहब का केस था, खुद जज रहे, लेकिन उसमें उनके वकील पेश वकील होते थे। पेश होते। लोग अपना केस खुद इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि जज्बात हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो वो केस खराब हो सकता है। तो उस दिन भी वकला अच्छा केस ले रख के चल रहे थे, लेकिन अचानक से अलीमा खान साहिबा आई, और जाहिर है वो बहन है, इस वक्त उनके लिए नजदीक को पॉलिटिक्स अहम नहीं है, उनके भाई उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो अपने भाई के साथ जाहिर है बहुत सिंसियर है। और मैं हमेशा बात कहता हूँ कि जहाँ पे मर्द पीछे हट जाते हैं, बेटियां आगे आती हैं। चाहे मियां नवाज शरीफ की बेटी की बात कर लें, मरियम नवाज साहिबा, वो साथ खड़ी रही अपने बाप के। फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को हमने देखा, वो अपने जो है बानो, उनका नाम है मेरे ख्याल में बानो कुरैशी, वो शहर बानो कुरैशी, वो अपने बाप के साथ खड़ी रही। और अब ये बहनें हैं, जहाँ पे सब पीछे हट गए, तो ये बहनें अपने भाई के साथ खड़ी हैं। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि अब ये खड़ी हैं, तो जाहिर है एक जज्बाती है। उन्होंने वहां पर अपना पूरा केस समझाने की कोशिश की, और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने पूरा केस ना सिर्फ सुना, बल्कि बीच में अगर वकला को इंटरप्ट करने की कोशिश करते थे, तो कोर्ट उनको कहती थी कि हम इनको सुन रहे हैं, हमें सुनने दें। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने पिक्चर क्लियर कर दी। एक बात जो उन्होंने की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का जो तजवीज़ है वो हमारी पार्टी ने किया था। तो फिर वहां पर जजेस जो इस जुमले से थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि अगर इमरान खान को हम ये नहीं कह रहे कि 3 घंटों के लिए 3 दिन के लिए ले आए, 2 घंटों के लिए ले आए, तो इसमें क्या कबाहत क्या है? एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि आप इलाज कर रहे हैं, तो जब इलाज कर रहे हैं तो आप ले आए, तो क्या मसला क्या है? इनकी भी वो कहते हैं कि जो है एक तसल्ली हो जाएगी। और उसके बाद जब उन्होंने डॉक्टर नदीम कुरैशी का जिक्र किया, तो जजेस ने कहा कि बिल्कुल वो बहुत जबरदस्त डॉक्टर हैं, और हमने भी उनको गूगल किया है, गूगल पे वो उनका एक अच्छी रेपो आई है। जब ये समात हो गई, तो वहां पे एक कहते हैं कि तल्ख जुमलों का तबादला आप कह लीजिए, या फिर नाराजगी का हुआ। लतीफ खोसर साहब ने कहा कि बीवी, आपने जो नाम ले दिया है, इससे हमारा केस जो है खराब हो सकता है, इसका फैसले पे इम्पैक्ट आएगा। और जिस पे उन्होंने कहा कि जो मुझे अच्छी बात लगी वो मैंने कह दी है, तो जो मैं समझी, जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने कहा है। तो फिर लतीफ खोसर ने कहा कि देखिए, जो वकला जब बात कर रहे हो तो कोशिश करिए आप हमसे पहले डिस्कस कर लेती, तो इसका इम्पैक्ट आएगा। तो फिर अलीमा खान ने जब मुंह उनकी तरफ से मोड़ा, ये कहते हुए मोड़ा कि मेरे साथ ये गेमें नहीं चलेंगी, अच्छा। ये बात हुई। तो जाहिर है उसके बाद वही हुआ जो फैसला आया, तो उसमें उन्होंने डॉक्टर नदीम कुरैशी को और डॉक्टर आरिफ को रखा, और डॉक्टर नदीम कुरैशी को कहा जी वो फैमिली को बर वक्त आगाह भी करेंगे। तो अच्छा, ये एक हुआ है ठीक है। लुबन। अच्छा, अब मैं जो आप, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ, जिस अंदाज में फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अपॉइंट हुए, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यकीन दहानी करवाई, एक्सेस दी गई, रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के बाद पीटीआई की तरफ से जो पॉलिटिक्स की गई, फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी हुआ। एक मरतबा जब इख्तलाफात जब इंतहाई पीक पर थे, तो बैरिस्टर गौर ने तो नाम भी ले लिया जी, कि मुझसे अलीमा साहबा पूछती हैं कि आपके साथ तीसरा कौन था उस कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो मैं बता देता हूँ। फिर वो सोहेल अफरीदी थे और मोहसिन नकवी, और ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर बाद में खुलकर सामने आई कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिहाइंड द सीन चल रही थी। तो वो यही ख्याल किया जा रहा है कि अब भी कहीं ना कहीं चल बिहाइंड द रहा सीन होगा। और कुछ चल रहा देखिए, है। आप अली अमीन गंडापुर के स्टेटमेंट को ना भूलें, जिसमें जी उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब कोशिशें कर रहे थे। तो इस जी। वक्त जो मेडिकल बोर्ड बना है, याद रखें, वो कमिश्नर चीफ कमिश्नर के अंडर बना रहा है, चीफ कमिश्नर ने बनाना है, और वो किसके अंडर आता है? वजारत दाखिला। वजारत दाखिला और मोहसिन नकवी साहब के अंडर। और नवाज शरीफ साहब को जो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का जो मेडिकल बोर्ड था,
उसके ओपिनियन के बाद रिलीफ मिला था। बाद में उन्होंने रिलीफ मिला ओपिनियन दिया था था। कि हाँ वाकई इनकी सेहत अच्छा, लेकिन वहां पे ठीक हैरान नहीं कुन है। चीज थी, तब वो पंजाब गवर्नमेंट से देख रही थी, जी क्योंकि अडयाला जेल उनकी जो है आती है एडमिनिस्ट्रेशन जी में। और एडमिनिस्ट्रेशन इस में। दफा जो है वो इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद देख रहे हैं, ये भी एक मेरे लिए हैरान कुन चीज है। वो किसी ने पूछा ना कि ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये किसके कैंडिडेट हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सबके, उन्होंने कहा नहीं फिर भी, तो उन्होंने कहा इंटीरियर मिनिस्ट्री आपने इनको दे दी, उन्होंने कहा शुक्र करें, ये चाहते तो प्राइम मिनिस्टर ही बन सकते थे।